रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज हामिद हूँ। हम लोगों ने पाइथन की लर्निंग जो है वो स्टार्ट की हुई है कि पाइथन हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाइथन जो है वो इंस्टॉल करना सिखाया था। अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि पाइथन जो है वो किस तरह से इंस्टॉल की जाती है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप पाइथन इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आप ऑनलाइन इसको जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इसके कोड्स लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप सीधा कोलैब पे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड बताऊंगा ताकि हम लोग ऑफलाइन जो है वो काम कर सकें जैसे कि प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। तो इसके लिए देखें, मैं आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा साथ साथ, लेकिन मैंने कहा कि पहले इन्वायरमेंट को हम सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो विजुअल स्टूडियो कोड है वैसे मेरे पास इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। उसी तरह से कल मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि आपके पास इंस्टॉल हो गया पाइथन या नहीं हुआ, वो टर्मिनल के अंदर जाके। आज फिर हम लोग वो चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, विजुअल गूगल में जाके विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो लिखते हैं, सर्च करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखें, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे पहले वही आ गया, और आगे डाउनलोड से आप डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ गई। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास विंडोज़ 10 है, तो आप विंडोज़ 8, 10 और 11 के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो ये डाउनलोड हो जाएगी। और बड़ी छोटी सी फाइल है। तो डाउनलोड होने के बाद आप जस्ट सिंपल इसे अपने डाउनलोड्स में जाके, या नीचे जो आइकन यहाँ पे बन जाता है उसके ऊपर जाके आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो इंस्टॉल भी हो जाएगी। यानी कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ी एक साइंस नहीं है कि आपने इसको किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना। तो ये बड़ा ही आसान सा काम है, क्योंकि मेरे पास पहले से यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए फिर मैं इसे डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप यहाँ पे जाके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और आप यहाँ पे जो है वो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मैं ये भी स्टूडियो कोड जो है उसे ओपन करने लगा हूँ। तो मैंने जस्ट सिंपली इस पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही मेरे पास ये पहले से जो इंस्टॉल्ड जो फाइलें हैं, जो बनी हुई हैं फाइल्स जिनके अंदर हम लोग काम करते हैं, वो है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप सिंपली क्या करें, सबसे पहले तो एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लें अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जाके आपके लिए, यहाँ पे देखें, मैं ऐसा करता हूँ, डेस्कटॉप पे यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर जो है वो करता हूँ। मैं कहता हूँ जी लर्निंग पाइथन। ठीक है जी, मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया। अब इस फोल्डर को पकड़ के मैं, वैसे अगर यहाँ से पकड़ के इस फोल्डर को यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे से ड्रॉप कर दूँ, तो फिर भी तो अच्छा, कॉपी करने के लिए वर्क स्पेस यानी कि वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा फोल्डर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, आप लोग मतलब जो फोल्डर्स हैं, मैं अगर यहाँ पे जाके एक फोल्डर जो है वो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ फाइल पे जाएं और यहाँ से ओपन जो फोल्डर है वो करें, और यहाँ पे देखेंगे लर्निंग पाइथन का जो फोल्डर है वो आप क्लिक करके यहाँ से कर लें। वो कहता है जी, डू यू वांट टू सेव योर वर्क स्पेस कॉन्फ़िगरेशन एज अ फाइल? यस। तो मैं चलें कर देते हैं जी। इस तरह से पाइथन जो प्रोजेक्ट था, वो कहता है जी मेरे पास जो पुराना बना हुआ प्रोजेक्ट है उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो मैं पाइथन प्रोजेक्ट वर्क स्पेस को क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास एक जो न्यू है वो फोल्डर वो ओपन हो गया। ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, लर्निंग पाइथन वाला। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इस तरह से इसको ओपन जो है वो कर लेना है। अच्छा, या फिर आप लोग यहाँ से जाके भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे न्यू फोल्डर है तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन अब से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे न्यू जो फाइल है उसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं और अपनी जो कर लेते हैं जी पाइथन 1.py। आपने क्या करना है, आपने अपनी जो पाइथन की सबसे पहली फाइल जो क्रिएट करनी है उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे मतलब उसका जो कोई सा भी नाम जो है वो आप रख सकते हैं। जैसे मैंने रखना है पाइथन 1.py, तो .py आपने रखना है ताकि उसको पता चल जाए कि ये पाइथन की फाइल है। मैंने करके एंटर का जस्ट बटन दबाया तो ये मेरे पास पाइथन आ गया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ कोलैब के अंदर हम लोग किस तरह से जो कोड्स है अपने वो टाइप करते हैं और जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। देखिए, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं कि हमारा काम हो सके। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब आपका जो भी प्रोग्राम
टाइम आप मोबाइल के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करते हैं तो वो सारी की सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो उस प्रोग्राम के पीछे कोड्स लिखे होते हैं, वही कोड लिखना हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली जैसे मैंने उस वक्त लिखा था कि प्रिंट, और साथ में मैं क्या करता हूँ जी, डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ वही हेलो वर्ल्ड।